दूर के एक गांव में मोहन अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसके माँ बाप एकदम बूढ़े हो चुके थे। वह बहुत ही गरीब थे। उनके पास अपना कोई कारोबार नहीं था, ना ही कोई ज़मीन थी। मोहन अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करता था और उस मजदूरी से भी उसके घर का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। वह लेकिन बहुत मेहनती था। वह दिन रात मेहनत करके अपने बूढ़े माँ बाप को 2 वक्त की रोटी खिलाया करता था, जिससे उनका जीवन यापन हुआ करता था। एक दिन मोहन खेत में मजदूरी कर रहा था और खेत का मालिक लाला राम एक पेड़ के नीचे बहुत ही गहरी सोच में बैठा हुआ था। काम करते करते मोहन की नज़र लाला राम पर पड़ती है। वह देखता है कि लाला राम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वह काम छोड़कर लाला राम के पास आता है और पूछता है, सेठ जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्या बात है? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो इस बात पर लाला राम बोलता है, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम तो खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहे हो। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाते हो। तुम क्या मेरी मदद करोगे? तो मोहन बोलता है, सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त वक्त की बात होती है। अगर मेरे लायक कोई बात हुई तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। वक्त एक जैसा नहीं होता, वक्त बदलता रहता है। वैसे ही ज़िंदगी भी हमेशा बदलती रहती है। तो इस बात पर लाला राम खुश होकर बोलता है, तुम बहुत ही समझदार लग रहे हो। तो लाला राम अपनी परेशानी उसे बताता है कि गांव की एक ज़मीन है, मेरी और मेरे भाई की, पर वहाँ के कुछ ज़मींदारों ने उसे हड़प ली है और वे सब बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं और उनके खिलाफ़ मैं पुलिस में कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी ज़मीन कैसे वापस लूँ। इस बात पर मोहन उसे एक तरकीब बताता है, जिससे लाला राम बहुत खुश होता है कि अगर इस तरकीब से मेरी ज़मीन मुझे मिल गई तो मैं अपनी ज़मीन का एक हिस्सा तुम्हें दे दूँगा। मोहन बोलता है, अरे नहीं सेठ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं तो वह मेरा बहुत ही अच्छा नसीब होगा। लेकिन मोहन को अगले दिन लाला राम ने अपनी गांव वाली ज़मीन के पास भेज देता है, वहाँ के ज़मींदारों के पास उनसे काम मांगने के लिए। मोहन आता है और ज़मींदार विनोद और महेश दोनों खड़े थे। उनसे बोलता है कि सेठ जी, मुझे काम चाहिए। मैं मज़दूर हूँ, मज़दूरी करके अपना पेट पालता हूँ। मुझे लगा आप लोग बहुत बड़े ज़मींदार हैं और आप लोग बहुत अच्छी मज़दूरी देते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ काम मांगने। तो वे दोनों बोलते हैं, चलो हटो, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, हमें मज़दूर की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िद करने पर भी मोहन को वे लोग काम नहीं देते। इस पर मोहन बोलता है, लाला राम सेठ अच्छा बोलते थे। फिर विनोद और महेश बोलते हैं, क्या लाला राम सेठ? क्या बोलते हैं लाला राम सेठ? सुनो, इधर आओ। फिर मोहन आता है, बोलता है, अरे लाला राम सेठ, वह यह बोल रहे थे कि आप लोग अच्छी मज़दूरी नहीं देते हैं, पर मैंने सुना है कि आप लोग तो बहुत अच्छी मज़दूरी देते हैं, इसलिए मैं लाला राम सेठ के यहाँ से काम छोड़कर आप लोगों के यहाँ काम ढूंढने आया था, पर आप लोग तो काम ही नहीं दे रहे हैं। तो इस पर विनोद बोलता है कि ये बात तो सही है कि हम अपने मज़दूरों को उनकी मज़दूरी के हिसाब से पूरे पैसे देते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए एक काम है, कल से हमारी ज़मीन पर काम करने आ जाना। मोहन दूसरे दिन से उनके ज़मीन पर पूरी लगन से काम करने लगे। उसका काम करना देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश होते हैं। बोलते हैं कि ये मोहन सच में वाकई बहुत ही मेहनती आदमी है। एक दिन मोहन रात होने वाली थी, तब तक काम कर रहा था। दोनों बाप बेटे आते हैं और बोलते हैं कि मोहन, काफ़ी वक्त गुजर गया है और रात होने वाली है, अब तुम काम छोड़कर घर जा सकते हो और आराम कर सकते हो। तो मोहन बोलता है, नहीं सेठ जी, मुझे आराम करना अच्छा नहीं लगता, मैं तो काम करना ही पसंद करता हूँ और जितना काम करूँगा उतना मेरे घर वालों का अच्छा से पालन पोषण होगा, मुझे काम करने दीजिए। वह नहीं मानता है। तो दोनों बाप बेटे बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें जब तक काम करना है तुम करो, जब तुम थक जाओ तब तुम जाकर आराम कर लेना। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
सुबह होते ही दोनों बाप बेटे अपने खेत में वापस आते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ पुलिस खड़ी थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। वे दोनों पूछते हैं, थानेदार साहब क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो थानेदार बोलता है कि ये तुम्हारी ज़मीन है? तो वे बोलते हैं हाँ ये हमारी ज़मीन है। तो बोलते हैं तुम्हारी ज़मीन से एक कंकाल निकला है और यह तुम लोगों ने किसी आदमी को मार कर इसमें गाड़ दिया था, उसी का कंकाल है। इस पर दोनों बाप बेटे एकदम डर जाते हैं। थानेदार बोलता है तुम लोगों को अब तो या तो फांसी होगी या तो उम्र कैद। तो दोनों एकदम डरने लगते हैं। दोनों मोहन से पूछते हैं, मोहन अब क्या होगा, कोई तरकीब बताओ। तो मोहन बोलता है ठीक है सेठ जी, मैं कुछ सोचता हूँ। तो इस पर मोहन से वे दोनों बाप बेटे ने सच्चाई बता दी कि ये ज़मीन हमारी नहीं, हमने इसे लाला राम से हड़प ली थी। तो मोहन बोलता है ठीक है, यह बात आप लोग थानेदार के सामने बोल दीजिए, नहीं तो आप लोग जान से चले जाएंगे। ज़मीन प्यारी है या जान? तो वो बोलते हैं हमें हमारी जान प्यारी है, हमें ज़मीन नहीं चाहिए। वे दोनों जाकर थानेदार को सच बता देते हैं। फिर थानेदार बोलता है कि सेठ लाला राम को बुलाओ। सेठ लाला राम को बुलाया जाता है। वह गांव के सरपंच के साथ आता है और बताता है कि हाँ यह मेरी ज़मीन थी और इसे इन लोगों ने मुझसे हड़प ली थी। तो थानेदार पूछता है तो अब तुम बताओ कि यह किसकी लाश का कंकाल है? तो इस पर लाला राम बोलता है अरे यह तो नकली कंकाल है, मैंने और मोहन ने इसे यहाँ पर गाड़ के रखा था इन दोनों से सच उगलवाने के लिए कि ये दोनों सच बोल दें और मुझे मेरी ज़मीन वापस मिल जाए। इस पर दिन महेश और उसका पिता दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं कि मोहन की साजिश थी हमसे सच निकलवाने की। वे दोनों लाला राम से माफ़ी मांगने लगते हैं कि लाला राम जी हमने आपके साथ धोखा किया था, आपकी ज़मीन हड़प ली थी, हमें माफ़ कर दीजिए। इस पर लाला राम उन्हें माफ़ कर देता है और अपनी ज़मीन का एक हिस्सा मोहन के नाम कर देता है। इस तरह कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।